जो चाइना है, चाइना और नेपाल ने आपस में मिलकर के एक सेटिंग करी। क्या सेटिंग करी कि भैया आप जो है वो हमारा वो बदल दीजिए, क्या कहते हैं उसको, कि हमारे यहाँ के हिमालय को नाप दीजिए। हुआ क्या, वर्ष 2019 में ना मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर आए थे आपके शी जिनपिंग। शी जिनपिंग जब आए तो शी जिनपिंग ने क्या किया जी कि आकर के चाइना यहाँ पे इनको नेपाल वालों को कहा कि हम आपके लिए एक बहुत बढ़िया सुविधा विकसित कर रहे हैं। बोले अच्छा क्या विकसित करेंगे साहब, तो हम इन्होंने कहा कि हम आपके लिए एक सुविधा विकसित कर रहे हैं जिसमें होगा ये कि आप लोगों के लिए हम हिमालय को दोबारा नापेंगे। फिर आप पूछेंगे कि सर इनको दोबारा नापने की जरूरत क्या पड़ गई। भाई चक्कर ये था कि अब तक हिमालय की जितनी बार भी नाप हुई थी वो या तो इंडिया वालों ने की थी या ब्रिटिशर्स ने की थी। तो इंडिया और ब्रिटिशर्स की जो कहानी थी इससे थोड़ा गुरेज था इन लोगों को। किनको था, चाइना वालों को और नेपाल वालों को। तो ऐसी स्थिति में हुआ ये कि चाइना और नेपाल दोनों आपस में मिलकर के निर्धारित किए, क्या निर्धारित किए वो हम आपको बताएंगे कि भैया देखो भैया आज हमारा पेन जो है वो हड़ताल पर है, ये सेटिंग नहीं पकड़ रहा है। भारत ने हमेशा माउंट एवरेस्ट को नापा था। माउंट एवरेस्ट की हम बात बताएं आपको, थोड़ा सा इतिहास जान लीजिए। होता यह था ना जी कि माउंट एवरेस्ट कहां पर स्थित है, तो माउंट एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन ये है कहां पे, लेकिन ये है मेरे प्यारे साथियों नेपाल में। हम में से अधिकांश बच्चे जो शुरुआत में करंट अफेयर पढ़ना शुरू किए होते हैं या ज्योग्राफी या जीएस कुछ भी पढ़ना शुरू किए होते हैं, उनके लिए माउंट एवरेस्ट जो है वो इंडिया में होता है। लेकिन याद रखिएगा हिमालय इंडिया में से होकर गुजरता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हिमालय केवल इंडिया का है। हिमालय पाकिस्तान में भी है, हिमालय नेपाल में भी है, हिमालय भूटान में भी है, हिमालय चाइना में भी है। हिमालय सबसे होकर के गुजर रहा है, नंबर एक बात। और मजेदार बात हम ये बताएं कि इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है जिसे आप माउंट एवरेस्ट कहते हैं, उसका सबसे ऊंचा पॉइंट सागर माथा के नाम से जाना जाता है। कहां पर, नेपाल में। तो माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। यह तथ्य हमें पता होना चाहिए। तो अब होता क्या था कि भाई दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत, हम बचपन से 8848 मीटर उसकी ऊंचाई पढ़ते हुए आए हैं। अचानक क्या होता है जनाब कि चाइना के राष्ट्रपति जिनका नाम है शी जिनपिंग, वर्ष 2019 में यात्रा पर आते हैं। कहां पर आते हैं यात्रा में, मेरे प्यारे साथियों यात्रा पर आते हैं, चाइना की यात्रा, उसके नेपाल की यात्रा पर आते हैं और इनसे कहते हैं कि हम आपका जो हिमालय है इसको हम वापस नापेंगे। तो बोले साहब आप नापोगे, क्यों नापोगे, इससे फायदा क्या है। बोले एक बात बताओ, आपको कैसे पता कि ये हिमालय इतने ही मीटर ऊंचा है। ये हो सकता है कि किसी की चाल हो। फिर नेपाल वालों ने कहा सर किसी की चाल क्यों ही होगी इसको नापने में। अरे तुमको अपना कोई नेशनल प्राइड राइड नहीं है क्या। बोले नेशनल प्राइड से मतलब क्या होता है। बोले तुमको गर्व नहीं है इस बात पे कि तुम नेपाल के लोग हो, तुम्हारा ही सबसे ऊंचा पीक तुम्हारा है, लेकिन तुम्हारा खुद का कोई लॉजिक ही नहीं है कि इतना ऊंचा है कि नहीं। और एक बात बताओ, तुम्हारे यहाँ इतना भूकंप आया, कल को तुमसे कोई पूछा कि तुम नापे थे क्या ये इतना ऊंचा है, तुम आंसर क्या दोगे कि नहीं सर हम तो नहीं नापे थे। तो कोई और नापा ना, कौन नापा। तो बोले हाँ सर ये तो आप सही कह रहे हो, हम तो नहीं नापे, इंडिया वाले नाप लिए, अमेरिका वाले नाप लिए और ये क्या बोलते हैं यूरोपियन यूनियन वाले नाप लिए। तो बोले हम तो नहीं नाप पाए। बोले ठीक है तो बेटा चलो एक काम करो, इसे नापते हैं। बोले इससे फायदा क्या होगा। अरे बोले दुनिया में तुम्हारा नाम जाएगा, तुम्हारे पास टेक्नोलॉजी आ गई है। बोले ठीक है। तो चाइना और नेपाल ने दोनों ने मिलकर के मेरे प्यारे साथियों हिमालय को नाप लिया। हिमालय को नाप लिया और हिमालय को नापते समय इन्होंने कुछ फैक्ट्स बताए जिसमें यह कहा कि हिमालय की लंबाई जो है वो 8848 मीटर नहीं है, इसके स्थान पर 8848.86 मीटर है। अब कई लोग तो ये कह रहे हैं कि पहले 8848 मीटर ही हुआ करती थी, अब वो बढ़ गई है। तो अब बढ़ गई है तो क्यों बढ़ गई है, तो आंसर दिया जा रहा है कि बहुत सारे भूकंप आए थे नेपाल में इन दिनों। तो भूकंप आने से प्लेट टेक्टोनिक गतिविधियां हुई। प्लेट टेक्टोनिक का मतलब क्या होता है, दो प्लेटें जब आपस में टकराती हैं उसकी वजह से भूकंप आता है और टकराने से एक प्लेट ऊपर उठ जाए तो हिमालय का निर्माण होता है। याद करिए हिमालय के बारे में पढ़ाया जाता है कि हिमालय किस प्रकार का पर्वत है। तो आंसर क्या दिया जाता है, हिमालय एक प्रकार का वलित पर्वत है। वलित बोले तो फोल्ड माउंटेन है। अच्छा तो बोले फोल्ड माउंटेन है हिमालय। बोले हाँ। तो बोले फोल्ड माउंटेन कैसे बनते हैं, बोले जब कोई दो प्लेट आपस में टकराती हैं उनके टकराने से वलय का निर्माण होता है तो फोल्ड माउंटेन बन जाते हैं। बोले अच्छा, बोले माउंटेन होते कितने प्रकार के हैं, बोले दो प्रकार के होते हैं। बोले कौन कौन से, बोले एक होता है फोल्ड माउंटेन जिसे वलित पर्वत कहते हैं, एक होता है ब्लॉक माउंटेन। बोले ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, बोले ब्लॉक माउंटेन उस माउंटेन को कहा जाता है जिसके आसपास का जो भूमि भाग है वो नीचे दब जाए। तो बोले हिमालय किस प्रकार का है, फोल्ड माउंटेन है। बोले सर और क्या बात लिखें, मेरे प्यारे साथियों क्योंकि पेन प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, आपसे निवेदन है कि आप लोग खुद से लिखते चलिएगा, है ना। कल से मतलब आपका ये इलाज हो जाएगा। एक्चुअली क्या है कि कुछ गड़बड़ है इस बोर्ड के अंदर, हम जयपुर से क्लास ले रहे हैं वर्तमान में और ये थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखते चलिए जो हम बात बोलते चल रहे हैं। दुनिया के सबसे नवीनतम पर्वतों में किसका नाम आता है, तो अरावली, इसका क्या कहते हैं इंडिया के अंदर ये जो हिमालय पर्वत है दुनिया के सबसे नवीनतम पर्वतों में इसका नाम आता है। फिर सवाल पूछा जाता है दुनिया के सबसे पुराने पर्वतों में किसका नाम आता है, तो वो अरावली पर्वत श्रृंखला का नाम आता है। क्लियर है। बोले अच्छा सर और कोई फैक्ट है सर बताने के लिए, बिल्कुल है, आइए हम कुछ बातें और आपको बताते हैं। मेरे प्यारे साथियों दो टॉप 10 जो है वर्ल्ड की जो टॉप 10 पीक हैं उनमें से 9 जो है वो हिमालय में स्थित है। कितनी, दुनिया की टॉप 10 जो हाईएस्ट पीक हैं उनमें से 9 हिमालय में स्थित है। वर्ल्ड की सबसे ऊंची पीक में मेरे प्यारे साथियों जिसका नाम लिया जाता है वो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट के बाद नंबर 2 पर आता है मेरे प्यारे साथियों माउंट केटू। मेरे प्यारे साथियों ये माउंट केटू काराकोरम रेंज में है, काराकोरम रेंज में जो कि हिमालय के पीछे ट्रांस हिमालय में पड़ता है। वर्तमान स्थिति कहां है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पड़ता है। हिमालय को अगर आप देखें तो हिमालय को मेरे प्यारे साथियों सामान्यतः दो भागों में बांट के पढ़ा जाता है। कौन सा, एक तो मुख्य हिमालय जिसे हम लोग हिमालय कहते हैं लेकिन वो क्या है, मुख्य हिमालय, ग्रेट हिमालय जिसे कहते हैं, और एक उस हिमालय के पीछे, हमारे लिए तो कहा जाता है उसके पीछे, लेकिन ज्योग्राफी में उसे क्या कहा जाता है, हिमालय के उत्तर में। उत्तर में बोले तो ऊपर की तरफ, मैप में ऊपर की तरफ, उसे कहते हैं ट्रांस हिमालय। मेरे प्यारे साथियों मुख्य हिमालय और मुख्य हिमालय के पीछे ट्रांस हिमालय। पहले मैं आपको वो दोनों चीजें दिखा देता हूं मैप में, चिंता मत करो, मैं एक एक फोटो फाटो सब लेके आया हूं ताकि क्या है ना जी कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। देखो इस जगह की तो नापाई की गई है, मैं आपको पूरा की पूरा ये मैप दिखाता हूं, इधर ध्यान से देखिए। ये जो पूरा मैप है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर ये जो बीच वाली लाइन आपको दिख रही है ये तो है मुख्य हिमालय, इससे ऊपर
आप से देखिए, ये जो पूरा मैप है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर ये जो बीच वाली लाइन आपको दिख रही है, ये तो है मुख्य हिमालय। इससे ऊपर की तरफ, ऊपर का मतलब समझ रहे हैं आप, नॉर्थ की तरफ दिशाएं कैसे होती हैं? हम जहां खड़े हैं, हम मैप को देख रहे हैं, हमारे ऊपर नॉर्थ होता है, जहां मैप में नीचे की तरफ हम देख रहे हैं वो साउथ होता है, हमारा जो राइट हैंड है उस तरफ ईस्ट होता है, हमारे लेफ्ट हैंड में वेस्ट होता है। क्लियर है? अच्छा, तो ये जो ऊपर की तरफ वाला हिस्सा है, हिमालय के नॉर्थ वाला जो हिस्सा है, उसे क्या कहते हैं? ट्रांस हिमालय कहते हैं। ट्रांस हिमालय के अंदर प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं कौन कौन सी हैं? जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। इन्हें याद कैसे रखते हैं? जा लद कर, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। ठीक है बेटा, लद्दाख के पैरेलल ही कैलाश माउंटेन स्थित है। कैलाश माउंटेन पर ही भगवान शिव का निवास है, ऐसा मान्यता है। भाई साहब, कैलाश माउंटेन जो है वो वर्तमान में तिब्बत में है। जो काराकोरम रेंज हम बता रहे हैं वो हिमालय की सबसे सबसे नॉर्थ में पाई जाने वाली रेंज है, जिसका हाईएस्ट पीक, उसका नाम क्या है? माउंट केटू है। माउंट केटू वर्तमान में कहां है? तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है। इतनी बात समझ में आ गई? फिर से चलते हैं उसी वाले फोटो पर जिसमें हमने आपको सारी पीक्स का निर्माण बताया था, टॉप 10 पीक बताई थी। तो माउंट केटू हमें समझ में आया। इसके बाद आती है तीसरी पीक जिसका नाम है कंचनजंगा। तो फिर से सुनिए, देखो माउंट एवरेस्ट कहां है? इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। माउंट एवरेस्ट कहां है? नेपाल में है। माउंट केटू कहां है? होने को भारत में ही है, लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में है, तो इसको माउंट केटू कहा जाता है। क्लियर बेटा? तीसरी दुनिया की सबसे ऊंची पीक, उसका नाम है कंचनजंगा। कंचनजंगा कहां है बेटा? तो कंचनजंगा है भारत के सिक्किम के अंदर। ठीक है, तो भारत के सिक्किम में कंचनजंगा है। कंचनजंगा पर एक नेशनल पार्क भी है मेरे प्यारे साथियों। कंचनजंगा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज श्रेणी के अंदर मिक्स प्रकार की श्रेणी भी है। तो ये तीन चीजें याद हो गई। चलिए, इसके बाद में और क्या याद कर सकते हैं हम? आइए हम वो आपको बता देते हैं। नेक्स्ट है मेरे प्यारे साथियों, कंचनजंगा के बाद में है लोहत्से। ये लोहत्से कहां है? बिल्कुल आपके एवरेस्ट के नीचे वाली जो पीक है उसे हम लोहत्से के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा? इसके बाद हम मकालू, छुआयू, ये सारी की सारी आपकी टॉप 10 पीक है। हमको 3-4 याद रह जाए वही बहुत है। क्लियर हो गया? अच्छा, तो हिमालय सर इंपॉर्टेंट होता है क्या परीक्षाओं के पॉइंट ऑफ व्यू से? जी हां, बिल्कुल होता है। वर्तमान की हाइट क्या है ये हमने याद कर लिया। ठीक है बेटा? चाइना ने इस पूरी घोषणा को बड़े ही भव्य तरीके से आयोजित किया। कैसे? नेपाल और चाइना के लोगों ने बैठ करके बकायदा इस प्रकार से सेलिब्रेशन के अंदाज में इसकी घोषणा करी। फिर आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, इसके सेलिब्रेशन की आवश्यकता क्या थी? तो मेरे प्यारे साथियों, आवश्यकता थी चाइना अपना रणनीतिक दबाव नेपाल पर बढ़ाना चाहता था कि यह इतना ऊंचा है। फिर सवाल बना, बोले सर इसमें बर्फ भी नापी गई है क्या? नहीं बेटा, इसमें केवल पहाड़ के अंदर जो पत्थर लगे हैं वहां तक की ऊंचाई नापी गई है। यह चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया? चलिए, इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों, ये देखिए मैंने आपको कहा नेपाल के अंदर ये रहा लोहत्से जो नंबर 4 नंबर की आपकी पीक है। ये मैंने सारी जानकारी आप लोगों को दे दी। ये जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, ये मैंने आपको सारा समझा दिया। अच्छा, अब इसके बाद में मेरे प्यारे साथियों एक सवाल बनता है, वो क्या है कि क्या सर यूपीएससी में हिमालय से संबंधित प्रश्न आते हैं? मैं आपके सारे सामने सारे प्रश्न लेकर के आया हूं जो यूपीएससी में आते हैं। एक बार जल्दी से इस प्रश्न को देखिए, अगर आप पढ़ पा रहे हैं तो ठीक है। ये वर्ष 2012 में आया हुआ प्रश्न है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है ना? चलिए जल्दी से बताइए मेरे प्यारे साथियों, आपके सामने एक प्रश्न है। जो लोग प्रश्न सॉल्व करना चाहें करें, जिन्हें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखने हैं, क्योंकि मेरा पेन काम नहीं कर रहा है, लेकिन मैं आपको सारी चीजें बताता जाऊंगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट लिख लीजिए। पहला फैक्ट लिख लीजिए मेरे प्यारे साथियों, तेंजिंग नार्वे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिमालय पर चढ़ाई की थी। याद कर लीजिएगा, तेंजिंग नार्वे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। क्लियर है? तेंजिंग नार्वे के, मैं थोड़ा साइड में खड़ा हो जाता हूं। तेंजिंग नार्वे वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिमालय पर चढ़ाई की थी, और ये जब हिमालय पर चढ़ाई किए थे तो इनके साथ जो व्यक्ति शामिल थे उनका नाम था एडमंड हिलेरी। याद कर लीजिएगा, उनका नाम था एडमंड हिलेरी। 1953 में इन्होंने चढ़ाई की थी। ये होने को तो पैदाइशी नेपाली थे, लेकिन बाद में भारत में आकर के बसे। इनकी अंतिम समय जो है वो दार्जिलिंग यानी पश्चिम बंगाल में बीता था। इसलिए इन्हीं के सम्मान में, तेंजिंग नार्वे के सम्मान में, भारत में तेंजिंग नार्वे पुरस्कार दिया जाता है। आप लोग जो इस प्रश्न को देख रहे हैं वो इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में करते चले, तब तक मैं कुछ फैक्ट लिखाता चल रहा हूं। अच्छा, इसके बाद में दूसरा प्रश्न बनता है कि माउंट एवरेस्ट का नाम माउंट एवरेस्ट क्यों पड़ा था? तो इसके अंदर मेरे प्यारे साथियों लिख लीजिएगा मेरे प्यारे साथियों कि इसका नाम माउंट एवरेस्ट इसलिए पड़ा था क्योंकि 19वीं सदी के अंदर, यानी 1850 के आसपास की बात है, भारत के अंदर सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया हुआ करते थे जॉर्ज एवरेस्ट के नाम से। तो उनके नाम पर मेरे प्यारे साथियों माउंट एवरेस्ट का नाम क्या पड़ा था? माउंट एवरेस्ट पड़ा था। ठीक है ना? तीसरा प्रश्न, एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, और वो क्या है कि माउंट एवरेस्ट को मेरे प्यारे साथियों चाइना में किस नाम से जाना जाता है? ये भी लिख लीजिएगा। चाइना में माउंट एवरेस्ट को चोमोलिंगा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? चोमोलिंगा। फिर से सुनिए, नेपाल में सागर में माथा, इंडिया में माउंट एवरेस्ट, और चाइना में चोमोलिंगा के नाम से जाना जाता है। ये तीसरी बात आप लोग हिमालय के माउंट एवरेस्ट के बारे में लिख लीजिएगा। ठीक है ना? तो चौथी एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखिएगा, भारत की तरफ से सबसे ज्यादा, मतलब सबसे पहली बार भारत का जो व्यक्ति था जो इस पर चढ़ गए थे, उनका नाम क्या है? तो मेरे प्यारे साथियों उनके बारे में लिख लीजिएगा। उनका नाम मेरे प्यारे साथियों चीमा था, जो कि आपके कहां पर चढ़ गए थे? नेपाल के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ गए थे। उनका नाम था अवतार सिंह चीमा। क्या नाम था बेटा? अवतार सिंह चीमा जो था मेरे प्यारे साथियों उनका नाम था। अब इस सेशन को एक बार जल्दी जल्दी शेयर करते जाइए, कितने सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको लिखा रहा हूं। अवतार सिंह चीमा पहले भारतीय थे जो कि किस पे चढ़े थे? हिमालय के ऊपर चढ़ गए थे। हाँ भाई, इस क्वेश्चन को कर लिया हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर भी साथ साथ देते चलिएगा। ठीक है बेटा? इसी प्रकार से अगर पूछा जाए कि कौन सा व्यक्ति ऐसा है जो हिमालय पर एक ही सांस में चढ़ गया, यानी कि बिना समय लिए, बिना ब्रेक लिए एक ही बार में चढ़ गया, तो मेरे प्यारे साथियों 6 दिन लगातार चढ़ाई की थी। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था केशव काका, जिनका नाम था केशव काका। नाम लिख लीजिएगा, केशव काका। ये वो व्यक्ति थे जो बिना सांस लिए, यानी कि एक प्रकार से बिना हॉल्ट लिए, हॉल्ट का मतलब हुआ स्टे नहीं किया, लगातार 6 दिन तक चलते गए और माउंट एवरेस्ट पर फतह प्राप्त करी। याद कर लेना, तेंजिंग नार्वे के सम्मान में भारत के अंदर तेंजिंग नार्गे अवार्ड दिया जाता है। किस दिन? 29 अगस्त वाले दिन। क्या होता है उस दिन? उस दिन बेटा हमारे यहां पर खेल दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? मेजर ध्यानचंद जी के उपलक्ष्य में मनाते हैं। चलिए साथियों, तो यूपीएससी ने कैसा सवाल पूछा? हाँ जी, अधिकांश विद्यार्थियों में से अंकेश का आंसर सही है, अंजलि का आंसर सही है, ऋषिकेश आपका आंसर भी सही है, नितिन आपका आंसर भी सही है। द राइट आंसर इज, मेरे प्यारे साथियों यहां पर जो प्रश्न पूछा गया है, हम हैंग कैसे हो गए हैं? हाँ जी, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे साथियों। बफर कर रहा है क्या?
हाँ जी, तो मेरे प्यारे साथियों द राइट आंसर इज कि ये द फोर्थ वन आंसर इज राइट। क्या है इसका कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूं। क्या यार ये दिखेगा, हम इसको मोबाइल में चला लेते हैं, क्या पता आपको सही से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, गॉड नोज, क्योंकि हमारी साइट पे ये हैंग कर रहा है। सही चल रहा है ना बेटा। हाँ जी, द राइट आंसर इज मेरे प्यारे साथियों डी। क्यों है भाई राइट आंसर डी क्यों है, आइए हम वो भी बता देते हैं। देखिए क्या है सीन मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे साथियों। हाँ जी ध्यान से सुनिएगा, द राइट आंसर इज क्योंकि जब भी कोई नया माउंटेन बनता है तो वहां गहरी खाइयों का निर्माण होता ही है, ये तय है। दूसरी बात, यहां पर यू टर्न रिवर पाई जाती है। यू टर्न रिवर क्यों पाई जाती है, क्योंकि साहब यहां पर क्या होता है ना जी कि जो भी नया माउंटेन बनेगा वो क्या करेगा, यू टर्न करेगा। यू टर्न क्यों करेगा, क्योंकि साहब यू टर्न इसलिए करेगा क्योंकि नदी का पानी बहते हुए जब फोल्ड माउंटेन नए बने हैं तो जिन्हें हम कहते हैं एंटीसीडेंट रिवर। एंटीसीडेंट रिवर का मतलब होता है पूर्ववर्ती नदियां। तो जो पूर्ववर्ती नदियां होती हैं मेरे प्यारे साथियों वो जब बहती हैं तो ये अपना रास्ता जो है वो क्या करती हैं, बनाने के चक्कर में मेरे प्यारे साथियों क्या करती हैं, मेरे प्यारे साथियों यार मेरे जगह पर हैंग क्यों हो रहा है ये। चलो अब मेरे यहां पे दिख रहा है, ठीक है। हाँ जी, तो ये क्लियर हो गया कि एंटीसीडेंट रिवर किसे कहा जाता है, कि ऐसी रिवर जिनका निर्माण कब हुआ हो, ऐसी रिवर जिनका निर्माण तब हुआ हो मेरे प्यारे साथियों जब हिमालय नहीं था। हिमालय के बनने से जो नदियां बहती हुई रह गई उनकी वजह से क्या बनता है, यू टर्न रिवर सिस्टम बनता है। पैरेलल माउंटेन रेंज, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, मुख्य हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिक, ये तो तीनों पैरेलल हो गई। इसके पीछे जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, ये चारों हो गई, तो ये हो गए पैरेलल। फिर है स्टीप ग्रेडियंट, तो भैया ये मिट्टी से बने हुए हैं, क्यों, क्योंकि यहां पर डेथ सागर हुआ करता था तो पत्थर और मिट्टी का समायोजन है, और हिमालय में लैंडस्लाइड होना कॉमन है। तो मेरे प्यारे साथियों यही बताते हैं कि हिमालय बना हुआ कैसा माउंटेन है, फोल्ड माउंटेन है, और दिस इज द राइट आंसर, दैट इज द डी इज द राइट आंसर। चलिए एक प्रश्न और दिखाता हूं मैं आप लोगों को मेरे प्यारे साथियों। इसी प्रकार से हिमालय के बारे में जो प्रश्न पूछा गया है आइए वो देखते हैं मेरे प्यारे साथियों। ये यूपीएससी मेंस 2016 का प्रश्न है। यूपीएससी मेंस 2016 में क्या लिखा हुआ है वो सुन लीजिएगा, ये आप लोग बाद में कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, हिमालय भूस्खलनों के प्रति अत्यधिक प्रवण है, यानी कि यहां पर बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड होता है। इंग्लिश है, द हिमालयस आर हाईली प्रोन टू लैंडस्लाइड। हिमालय पर बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड होता है, जमीन बहुत जल्दी मिट्टी गिरा देती है। कारण बताइएगा, इसकी विवेचना कीजिए और इसको कम कैसे किया जा सकता है, उपाय बताइएगा। तो मैंने आपको क्या बताया, हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, हिमालय का निर्माण फोल्ड माउंटेन के रूप में हुआ है। तेथिस सागर की मिट्टी ऊपर उठकर के हिमालय का निर्माण की है। तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे साथियों पेंजिया पेंथालासा का स्टोरी जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि गोंडवाना लैंड यूरेशियन लैंड से जब टकराया था तब जाकर हिमालय का लैंड निर्माण हुआ था। उसकी वजह से मेरे प्यारे साथियों वो मिट्टी जो ऊपर जा चुकी है वो गिरती है तो लैंडस्लाइड होता है। ये मेंस में आपको लिखना है। इसके उपाय क्या हो सकते हैं, तो पौधा लगाना, पेड़ लगाना, ये सब चीजें हो सकती हैं। खनन को रोकना, ये इसके उपाय हो सकते हैं। ऐसे ही एक यूपीएससी ने प्रश्न और पूछा वर्ष 2017 में हिमालय के ऊपर। हिमालय जो है वो यूपीएससी के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है भाई, ये याद रखिएगा। प्रश्न पूछा, कंसीडर द फॉलोइंग, इन इंडिया हिमालयस आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट। ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है यार। इस प्रश्न को हमने देखा तो मजा आ गया, हमने कहा दुनिया कुछ भी पढ़ ले, लेकिन जब यूपीएससी पूछने पर आता है सवाल तो कितने प्यारे सवाल पूछता है। आप लोग ना केवल एक काम करिए, जो एसएससी वाले तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, एसएससी रेलवे वाले जो हैं, वो केवल इस लाइन को पढ़कर इसका आंसर दे दो, हम मान जाएंगे कि आप सही हो। हम गिनाएं आपको, आप लोग जो गिनेंगे जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड गिनेंगे, हिमाचल गिनेंगे और आपका सिक्किम गिनेंगे और फाइनली जाकर अरुणाचल प्रदेश गिनेंगे, यही करिए ना। लेकिन सवाल पे पहला ऑप्शन पढ़िए, इन इंडिया हिमालयस आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स ओनली। ये पॉइंट जैसे लिखा आया मेरे प्यारे साथियों, ये ऑप्शन ही गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, कारण जानते हैं आप? कारण ये है मेरे प्यारे साथियों कि हिमालय 5 नहीं 12 राज्यों में से होकर गुजरता है। बोले कैसे सर? अरे हमने कहा भाई जो आपका शिवालिक श्रेणी है वो तो पंजाब के क्षेत्र में से भी होकर के निकलता है, और दूसरा हम बताएं आप लोगों को, जो शिवालिक श्रेणी है वो आपके दार्जिलिंग वाला जो हिस्सा है पश्चिम बंगाल में आता है, वो वहां से भी होकर के गुजरता है। तो 7 तो यही गिर गए, और 5 जो आपके बाकी बचे हुए नॉर्थ ईस्ट राज्य हैं उनमें जो पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं, असल में वो पूर्वांचल की पहाड़ियां भी हिमालय का हिस्सा कंसीडर की जाती हैं। तो याद रखिएगा, हिमालय केवल 5 राज्यों से होकर नहीं 12 राज्यों से होकर के निकलता है, ये चीज याद रखिएगा। दूसरा और क्या है आपको बताएं, आपको यहां पे वेस्टर्न घाट आर स्प्रेड ओवर 5 स्टेट्स। मेरे प्यारे साथियों क्या वेस्टर्न घाट, अब देखिए ओनली और लिख दिया, क्या पश्चिमी घाट केवल 5 ही राज्यों में से होकर गुजरते हैं? मैं गिना देता हूं मेरे प्यारे साथियों। राज्यों की अगर हम बात करें तो भाई गुजरात से शुरू होकर के चलना शुरू हुआ, गुजरात के बाद गए महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, हो गए 5। हम सोच के आए कि याद ये तो सही हो जाना चाहिए, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि जो नीलगिरी माउंटेन है वो आपके केरल के साथ साथ तमिलनाडु में भी टच हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये दूसरा ऑप्शन भी गलत हो गया, हो गए 2 ऑप्शन गलत, ले दे करके बचा एक ऑप्शन। अब 3 ऑप्शन तो गलत करने का जुगाड़ खुद से नहीं दिया है, तो भाई साहब पुलिकट लेक जो है वो आप लोगों के सामने ऑप्शन में आ गया। कमेंट में बता दो ये किन 2 राज्यों के बीच में साझा करता है बॉर्डर, पुलिकट लेक, जल्दी से ऑप्शन दे दो। द थर्ड आंसर इज करेक्ट। इस प्रकार से प्रश्नों को पूछा जाता है। अब इससे एक प्रश्न से 3 प्रश्न बनाए जा सकते हैं, यूपीएससी 3 का 1 कर देता है, बस यही है। तो हम लोग जो सामान्यतः अभ्यास कर रहे होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, सिंगल लाइनर चीजों का कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो आप इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए तैयार हो जाइए। जब ऐसे प्रश्न आपके सामने आएंगे आप कितना स्मार्टली उन्हें करते हैं। 10 प्रश्नों की सीरीज शुरू होने जा रही है। अभी कब से शुरू हो रही है? फ्राइडे से, जिसमें विनर को हर दिन 5000 रुपए मिला करेंगे। भैया तैयार हो जाइए, बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से हम करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेरे प्यारे साथियों ये सारी जानकारी मैंने आपके साथ साझा कर दी। उम्मीद है आप लोगों को ये प्रयास पसंद आया होगा। जब हम चीजें पढ़ते हैं तो उनके आधार पर जब प्रश्न बनते हैं तो मजा ही कुछ और होता है मेरे प्यारे